जय हिंद दोस्तों, आप लोग क्लास 10 चैप्टर 1.4 के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर चैप्टर 1.4 को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम इसके सीरीज में यानी 1.1, 1.2, 1.3 सभी क्वेश्चनों को निचोड़ दिए हैं, सभी चैप्टरों को निचोड़ दिए हैं। आप अभी तक नहीं देखे वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से इस चैप्टर को समझने में आसान होगा। इस चैप्टर को समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझना होगा। इसमें आप लोगों की बात आएगी अशांत शांत की, ठीक है। देखिए, शांत अशांत की, अनावृत्ति की। तो बात करते हैं, मान लीजिए कि 10/3 ऐसा संख्या है। अगर भाग देते इसे हम लोग देखते हैं 3.3 इसे ऐसा आता है डॉट 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 डॉट। अगर ये एक ही डिजिट सेम बार दोहराए, इसे बोलते हैं हम लोग अशांत है ही है और आवृत्ति भी है, मतलब बार बार पुनः अंक की दोहरा रही है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, उस पर डॉट दे देते हैं, या इस प्रकार से लिखते हैं, रेखरेख दे देते हैं, ठीक है। तो समझिए बात को, इसको हल करना भी हम सिखाए थे 33/9 इस तरीके से सिखाए थे। एगो इधर है तो एगो जीरो लगाना सिखाए थे, लेकिन के बदला 9 ये क्लास 9 में ही हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए तो क्या होती है इसमें कि अगर मान लीजिए समझते हैं कि अगर इस प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से दिया हो कुछ भी, और यहाँ पर एक रिंग मारा हो, इसका मतलब है कि अशांत है। क्या है? अशांत है। या डॉट नहीं दिया हो तो शांत है, अगर यहाँ पे दिया है शांत है और आवृत्ति भी है, क्योंकि 2 5 2 5 2 5 2 5 आने वाली है इसके बाद से। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब किसी संख्या के यहाँ पे 2 के पावर 3 3 के पावर 2 गुने 5 दिया हो, तो देखिए समझेंगे कि अगर अंश बटा हर भिन्न के रूप में हो और हर का गुणनखंड 2 आए तब खाली 2 आए तब का होगा शांत होगा। जैसे देखिए 5/8 है तब का होगा शांत होगा, क्योंकि 5 बटा क्या हो रहा है 5/2 के पावर 3 आता है, ये 2 ही आ रहा है इसका गुणनखंड, क्योंकि 8 का 2 गुने 2 गुने 2 होता है। अब भाग भी देख सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो 0 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 40 9 5 उसके बाद से 8 6 48 यहाँ पे हो जाएगा 48, 2 आ जाएगा 0, 8 2 के 16, 4 जाएगा 0, 8 5 40 देखिए कट जा रहा है। तो देखिए समझिए मेरी बात को, 8 5 40 कट जा रहा है। तो समझिए बात को कि अगर भिन्न के हर में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आए तब वो बुझिएगा शांत है, सिर्फ और सिर्फ 5 आए तब वो बुझिएगा शांत है, और अन्यथा 2 और 5 आए तब वो क्या होगा शांत होगा। और इन दोनों संख्या के अलावा अन्य कोई भी संख्या है तो आप पूछिएगा कि वह अशांत है। क्या है? अशांत है। तो चलिए समझते हैं, आप लोग भी समझिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप लोग समझिएगा चैप्टर बनाना आसान होगा। मान लीजिए कि ऐसा दिया है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। आप बताइए कि शांत है क्या शांत? बताइए मेरे दोस्तों, आप बताइए शांत है क्या शांत? तो दोस्तों ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड के रूप में, हर के गुणनखंड के रूप में 2 और 5 है। पुनः बात करते हैं, मान लीजिए किस तरीके से 7 के पावर 2 के पावर 3 7, यहाँ पे देखिए 2 के यहाँ पे देखिए 3 गुने 5 हो, तो अब बताइए शांत है क्या शांत? तो कहेगा अशांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाएगा तो बताइएगा अशांत। इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज के पर। देखिए दोस्तों, पहले थ्योरी समझना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 13 बटा क्या है 31 यानी 3125 3125 है। दोस्तों देखिए आप लोग का बोर्ड पेपर मिलेगा सॉरी, हर को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, इसी पर नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 31 25 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए कितना से 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 6 5 30, 1 गया 15 10, यहाँ पे 2 गया 50 25, फिर 5 से 5 से कम 5, 1 गया 15 10, 2 गया 50 25, फिर 5 से 25 25 125, फिर 5 से 50 25। इसका मतलब हो गए 2 2 4 5 गए, अर्थात ये हम लोग का बनेगा 13 के पावर 5 के पावर क्या है 5 है, जो कि दिखाई दे रहा है कि हर के रूप में सिर्फ क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि 31 25 में 31 25 है ना, 31 25 में अभाज्य गुणनखंड 5 है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 31 25 में अभाज्य गुणनखंड
5 5 है। इसलिए दशमलव प्रसार पूछा है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। जैसे देखिए 17/8, 8 को आप लोग जानते हैं 2 × 2 × 2 होता है, फिर भी निकालेंगे, दिखाएंगे बोर्ड में, क्योंकि कॉपी इस प्रकार से होता है, 2 चौके 8, 2 दूने 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं 17/2⁵, यानी लिख देंगे कि 8 में गुणनखंड के रूप में क्या है, 2 है, तो इसलिए 17/8 क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का है 64/455, यहाँ पे देखिए 455 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 5 से। चलिए 5 से तो 9 × 5 = 45, उसके बाद से 5 × 5, उसके बाद से 7 से 63 91, दिखाई दे रहा है कि 64 बटा क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 13, अर्थात लिखिएगा 455 के गुणनखंड में 5 × 7 × 13 है, अर्थात 5 के अलावा अन्य भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इसके मतलब इस तरीके से लिखिए कि 400, लिखिए यहाँ पे 455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या 7 और 13 है, 7 और 13 है, इसलिए 64/455 क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, 1 का 4 नंबर में दिया है क्या, 15/1600, यहाँ पे देखिए 1600 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 800 हो जाएगा, 200 4 से हो जाएगा, 2 से देखिए 200 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, यानी दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 और 2 को 5 पे, यानी 15/2 1 2 3 4 5 6 गुने 5 के स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही है, अतः 15/1600 क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, पुनः बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, 29/343 का यहाँ पे अब गुणनखंड निकालेंगे, 343 का गुणनखंड निकालेंगे, 343 दिया है ना, 343 का निकालेंगे, देख रहे हैं कि 7 का क्यूब है, यानी 7 का 28, 7 का 28, 7 × 5 = 35, 7 का 28 यहाँ पे जाएगा आप लोग का 28 2 30, 4 2 6, 9 7 63, 7 7 से 49, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 29/7 के क्यूब है, तो लिख सकते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 7 के पावर 3 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या 7 प्राप्त हो रहा है, अतिरिक्त संख्या 7 प्राप्त हो रहा है, अतः 29/343 क्या होगा, 29/343 क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। लिख सकते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो बोले हैं उस बात को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, देखिए क्या, 23/2 और यहाँ पे दिया 5/2। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे
अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः क्या हो जाएगा, प्रसार दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए लिख सकते हैं कि दिखाई दे रहा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही प्राप्त हो रहा है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है 229 बटा 129 129 बटा 2 के स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे 5 के पावर 7, उसके बाद से यहाँ पे 7 के पावर 5। तो देखिए आप लोग लिख दीजिएगा इसको इस प्रकार से कि प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी प्राप्त हो रहा है, अतः 129 बटा 2 स्क्वायर 5 के पावर 7 7 के पावर 5 क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से ही आप लोगों को सभी को लिखना होगा। उसके बाद से 8 की बात करते हैं। 8 में देखिए आप लोगों का क्वेश्चन दिया है 6 के पावर 15। तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 के पावर 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 15, अर्थात लिख सकते हैं कि 15 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 और 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त संख्या 3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 6/15 एक अशांत आवृत्ति होगा, एक अशांत आवृत्ति होगा। उसके बाद से बात करते हैं 9 में देखिए 9 में दिया है हम लोग का 35/50। अब देखिए यहाँ पे 50 का पुनः निकालेंगे, 2 से 25, 5 से 50 25, अर्थात 35/2 गुने 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर के रूप में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो गए, इसके अतिरिक्त और उनकी संख्या नहीं है। उसके बाद से बात करते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ बात कर लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 1 का 10 नंबर क्वेश्चन, 1 का 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है यह 77/210 77/210। अब देखिए 210 का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, 210 का निकालेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे चलेगा 0 5 105 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 15 10 1, 3 से 70 के 21, अर्थात 77/2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं कि 210 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त संख्या 3 और 7 प्राप्त हो रहा है, अतः 77/210 अशांत आवृत्ति होगा। दोस्तों पुनः सुनिए कि 210 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है, 210 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त संख्या 3 और 7 प्राप्त हो रहा है, अतः 77/210 अशांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको थोड़ा समझकर बनाइए। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि प्रश्न 1 में उन प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत थे। तो हमने शांत अशांत को पहचान लिए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए था यह कि 13 बटा था 31 25 हमने निकाला था, तो 5 के पर 6 था, अर्थात शांत था। तो शांत था तो निकालना पड़ेगा 31 25 और इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि नहीं कट रहा, छोटा सा है भाजक से, तो पॉइंट लेके 1 पॉइंट लेंगे 0, पुनः यहाँ पे 0 बैठाएंगे, यहाँ पे 0। अभी देख रहे हैं छोटा ही है, पुनः यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब देखिए काटने का प्रयास करेंगे, कितना में काटे, चलते 1200 हो जाएगा और फिर 25 400, और हाँ 1200 4 से कट जाएगा। चलिए 4 से, यहाँ पे 4 से काटेंगे, 5 का 20। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 2 10, हाथ में लगा 1 4 1 5 हो जाएगा और चढ़ती 12 हो जाएगा। इतना हो जा रहा है, घटाएंगे 0 0 5 2 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब 5 हो गया, पुनः यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, अब कुछ नहीं है तो क्या हो जाए, पुनः यहाँ पे फिर डिजिट नहीं है, यहाँ पे जीरो जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे। अब हम लोग देखिए इसमें यही ना 1300 125 ही है। चलिए तो यहाँ पे दशमलव रख दिए हैं, यहाँ पे आप जीरो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कितने बार में कट रहा है, तो 3 दूना 6, 2 रखेंगे तो 6 इसी तरीके से हो जाएगा, 1 रखेंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा 31 225, 31 और 25 यहाँ पे घटाएंगे 5 आ जाएगा, पुनः घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, पुनः यहाँ पे जीरो। अब काटने का प्रयास करेंगे, देखिए 6 का 18, 6 से कट सकता है, 6 6 18 हजार आ जाएगा। देखिए 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15, हाथ में लगा 3, उसके बाद से 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 से काट रहे हैं ना तो 6 हो रहा है, और 6 1 7 यहाँ पे हो जाएगा, 6 1 हाथ से बचा था यहाँ पे, और उसके बाद से देखिए 6 3 18 यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो, यानी कट गया, 0.60 0.0416। इसी प्रकार से आप सेकेंड का भी हम लोग का शांति हो रहा था जो कि 17/8 था, सेकेंड में हम लोग का 17/8 था, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं 8 में, 17 में 8 से भाग दीजिए, जीरो नहीं, इससे तो कट पॉइंट में कहां से 8 दूना, चलिए जब पॉइंट में यहाँ से लेते हैं 8 दूना 16, यहाँ पे 1 उतरा तो यहाँ पॉइंट लगेगा क्योंकि छोटा हो गया तो जीरो, तब देखिए यहाँ पे 8 कम 8, यहाँ पुनः देखिए क्या उतरा 2 जीरो, 8 दूना 16, यहाँ पे 4 जीरो, 8 5 40, 8 5 40, ये जाकर कट गया। उसके बाद से बात करेंगे थर्ड है कि नहीं है। थर्ड हम लोग का क्या था, अशांत आवृत्ति था, जो कि थर्ड हम लोग का क्वेश्चन था, ये 64/455 अशांत आ रहा था, तो ये नहीं होगा। उसके बाद से 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600, ये हो रहा था क्योंकि 2 के पावर से 6 हो रहा था, 5 स्क्वायर हो रहा था, तो यही हो रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1615, देखिए यहाँ पे 0.10, अभी भी छोटा है, 1 0 तो 1 0, देखिए अभी भी छोटा है, 1615 हुआ, 1 0 तो 1 0। अब देखिए काटने का प्रयास करेंगे, तो देखिए इधर हो गया 15,000, इधर हम लोग का 1600, यानी 1685, और यहाँ में बात करेंगे हम लोग तो 1696, तो हमको चाहिए 15,000, ठीक है, और 16 144, ठीक है, 16 और 9 से करते हैं तो कितना होता है 144 होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, 14,400 लेते हैं, घटाएंगे जीरो जीरो, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 से बच जाएगा, यहाँ पे जीरो उतरेगा, यहाँ पे अब 6,116 है, तो 1632 16 23 16 64 64, देखिए 16 48, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 0 0 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे हो गया, पुनः यहाँ पे 0 लिखना होगा, तो देखिए 16 दूना का 32 और 16 5 80 1696, और यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या होता है कि 16 5 80 होता है। उसके बाद से हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 16 50 16 7 लेके चलते हैं, चलिए 7, क्योंकि 7 से देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग 7 42 और 7 4 11 112 होता है, 16 7 112, यहाँ पे घटाएंगे 0 0 8 1 1 कैंसिल 1 1 कैंसिल, क्योंकि हासिल दिया है। अब 8 से यहाँ पे 16 85 देखिए कट गया, हमको लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्या ये तो हो गया, सिंपल है। इस तरीका से हम लोग का दशमलव प्रसार यही होगा, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। उसके बाद से बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में देख रहे हैं कि अशांत आवृत्ति था, क्योंकि 5 नंबर का हम लोग क्वेश्चन था 29/343 343 का क्यू था, ठीक है। 6 की बात करते हैं तो 23/2 था, 5 का स्क्वायर था, 2 के पावर 3 यानी 2 का 2 4 8, और 5 के स्क्वायर का मतलब क्या चीज होता है 5 गुने 2 यानी 5 दूनी के 50 25 25 8 ही कितना होता है आप जानते हैं कि 25। देखिए समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन था हम लोग का 23/2 के पावर 3 गुने 5 स्क्वायर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कौन सा नंबर का 6 नंबर बना रहे हैं क्योंकि शांत है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 23/2 का 3 यानी 8 और 25 25 का 200 हो जाएगा, और 200 से आराम से भाग देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। देखिए 200 यहाँ पे 23 0.0 2 से कम 200, यहाँ पे उतरा 330 0 2 से कम 200, यहाँ पे उतरा 100 घटाएंगे तो ऊपर से उतरा 0 2 5 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा, 205 1000 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा हम लोग का दशमलव प्रसार। उसके बाद से इसी तरीके से 7 नंबर हम लोग का शांत था। 8 नंबर
एक नंबर था हम लोग का 6/15। क्या करेंगे, 15 रखेंगे यहाँ पे 6, 15 यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, तो 0 पंचों का 60, ये तो एक ही हाल में कट गया, तो 16% 0.4 हो जाएगा। उसी के बाद से हम लोग 35/70 था, जो कि 50 था, जो कि हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन 35 बटा क्या है 50 है। देखिए 50 में हम लोग अब भाग देंगे 35 में, 0 पॉइंट, तो 0 7 बचे 35, इसी तरीके से कट गया, 0.7 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग का 10 नंबर अशांत आवृत्ति था, अशांत आवृत्ति था। इस प्रकार से आप सभी दशमलव प्रसार को देख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। थोड़ा सा समय दे रहे हैं, उतार लीजिए या पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा रेजर करते हैं, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। आशा करेंगे कि आप लोग यहां तक समझे होंगे। उसके बाद से आप लोग को अब मिलेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हल करने का मौका, और उसको समझेंगे किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या कब होगा, जब p/q के रूप में व्यक्त हो सकेगा। p/q के रूप में कब व्यक्त होगा, जब शांत होगा या आवृत्ति होगा। ये बात की ध्यान दीजिएगा। अनावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति मतलब होगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो अनंत तक ले जाएगा। कैसे हो पाएगा, इनफिनाइट होगा। तो ये बात को ध्यान देना है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बुक का क्या है 40 पॉइंट। देखिए 40 पॉइंट से ले लेते हैं क्योंकि अक्षर ज्यादा है। 40.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग को दिखाई दे रहा है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार है तो यह क्या है, प्रमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात प्रमेय संख्या है, अर्थात परिमेय है। इसे p/q के रूप में व्यक्त करना होगा तो 43 सब लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद से दशमलव के बदल में उसके बाद को संख्या है, 9 को संख्या है। तो देखिए 9 को संख्या है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0। इस प्रकार से हम इसमें दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद से इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन में वाव, ये तो अनंत तक चला गया है। ये क्या है 0.12012, मतलब नहीं क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो क्या हो सकता है कि अशांत है, अनावृत्ति है, अशांत है, अनावृत्ति है, अतः यह प्रमेय संख्या नहीं होगा, अप्रमेय संख्या होगा। उसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का अडेक्लिंग दे दिया है, अर्थात पुनरावृत्ति हो रही है। p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए डेक्लिंग दे दिया, या ऐसा भी दे सकता था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सब पर डट दे सकता है। ऐसा भी कुछ दे सकता है और डेक्लिंग दे सकता है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि यह आप लोग देख रहे हैं कि पुनः क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसी संख्याएं आ रही है। इसका मतलब है कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अशांत है। लिखिए अशांत है लेकिन प्रमेय संख्या है, अशांत है लेकिन प्रमेय संख्या है, लिख सकते हैं अशांत है लेकिन प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। और इसे जब p/q के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो को 9 है, को अंक है, 9 को 9 है, तो लिख सकते हैं कि 43, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसके बदला में हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। उतना 9 9 9 9 9 9 दिखा सकते हैं, और ये 2 के बदले में 0, ठीक है। इस प्रकार से p/q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जहां पे हम लोग का q क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 को 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से पूर्णांक लेकर लिख सकते हैं बटा में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज दो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि
आप लोगों को सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। अगर आपके भाई बहन वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 के बीच में है तो इस चैनल से पढ़ने का मौका उन्हें अवश्य दीजिएगा, क्योंकि उनके जीवन में अक्सर ज्ञान की बात मिलती रहेगी। हमेशा मोटिवेट के साथ पढ़ते रहेंगे और अच्छे नॉलेज प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।